So hello friends, welcome back to my YouTube channel after a long time. So how are you? Hope so all of you are fine and doing very well. So today was the RBI's exam has been started. So my shift was at 11:30. So it was good exam. So I thought that I should give a small review. तो मैं हिंदी में भी बताऊंगा क्योंकि थोड़ा ये रहेगा. When it comes to रीजनिंग में देखिए रीजनिंग बहुत ही इजी सेक्शन रहता है 35 क्वेश्चंस. तो आप सभी के सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं. पजल्स हम देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे. यू नो दैट 8 पीपल्स 4 मंथ्स 2 डेट्स 8 पीपल वो एक पजल था. 8 फ्लोर का एक पीपल था पजल था. देन 7 बॉक्सेस. अगर आप इसी पजल में दो पॉसिबिलिटी अगर स्टार्ट करेंगे तो विद इन 1 to 2 मिनट्स पजल आपके बैठ जाएंगे. देन देयर वाज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसमें 5 क्वेश्चंस थे. देन चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, उसमें भी 5 क्वेश्चंस थे. इनइक्वलिटी वाज वेरी इजी, आइदर और नीदर, उसमें 3 क्वेश्चंस थे. देन ब्लड रिलेशन, आई विल टेल दैट आप ब्लड रिलेशन एंड में लीजिए क्योंकि थोड़ा ट्रिकी रह सकता है. आप बीच शुरुआत इनिशियल में कुछ पॉसिबिलिटी ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ अगर आते हैं तो उसमें हम फंस सकते हैं. इसीलिए आप लास्ट में ये ब्लड रिलेशन लीजिए. एंड व्हेन इट कम्स टू मिसलेनियस क्वेश्चंस ना, देयर वर 3 to 4 मिसलेनियस क्वेश्चंस लाइक मीनिंगफुल वर्ड. आई थिंक फिश वाज द मीनिंगफुल वर्ड. देन फॉरवर्ड बैकवर्ड. सो दिस वाज द ओवरऑल पेपर. इट विल बी सॉल्व ओनली विद इन 18 to 19 मिनट्स. तो रीजनिंग में मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि कुछ रीडिंग में गलतियाँ मत करिए. फ्लोर बिलो अबोव. सो इसमें अगर आपको रॉन्ग नहीं हो तो सभी के सभी अटेम्प्ट हो सकते हैं आपके और एक्यूरेट भी रहेंगे. मेरे 35 में से 35 रहे. व्हेन इट कम्स टू क्वांट, द वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट, मोस्ट फेवरेट. यस, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपके जितने कैलकुलेशंस फास्ट होंगे उतने आप अटेम्प्ट ज़्यादा करेंगे. सो व्हेन इट कम्स टू क्वांट सिंप्लीफिकेशंस वेयर देयर 12 to 13 क्वेश्चंस वेयर आल्सो देयर. DI was 6 questions. DI was like 5 to 6 months were given और उसमें टीवी कितने सोल्ड हुए वो दिया गया था. तो वही बेसिक्स क्वेश्चंस थे, इससे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे. देन रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर से मेरा एक रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं बना, 2 मिनट वेस्ट हो गए. सो आप अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आए तो लास्ट में लीजिए. देन देयर वेर अरिथमेटिक क्वेश्चंस वेर आल्सो ईजी. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपके जितने ज़्यादा फास्ट सिंप्लीफिकेशन DI होगा उतना फास्ट करिए क्योंकि कैलकुलेशन जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना आपको कम मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अरिथमेटिक को दे सकते हैं. तो ज़्यादा आपको अरिथमेटिक अटेम्प्ट हो सकते हैं और वो भी एक्यूरेट. सो अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख के लाए. तो एक क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर, एक पार्टनरशिप के ऊपर था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का था जिसमें आपको 2 ईयर का रेट दिया होता था कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा. पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चंस थे. ट्रेन का भी एक था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को इतने टाइम में क्रॉस करती है, उसका ये दिया था. पोल को कितने में, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था. तो वो इतना याद नहीं आ रहा है. तो भाई बेसिक क्वेश्चन, इफ़ यू आर गुड इन अरिथमेटिक एंड आपका बेसिक नॉलेज भी है तो आप उसको सॉल्व करते हैं. प्रोवाइडेड दैट आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा टाइम उसको लिए दे सकते हैं. अगर आपको नहीं भी आता तो ऑप्शंस के कंसेप्ट से आप वो सॉल्व करेंगे. व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश इज़ वेरी गोइंग टू प्ले मेजर रोल इन दिस एग्जाम क्योंकि सभी के अटेम्प्ट्स जो कॉम्बो है 35 + 35 70, सभी के 65 तो अबव रहेगी विथ एक्यूरेसी भी रहती है. तो जिसको इंग्लिश का स्कोर अच्छा आएगा उसका प्रीलिम्स तो निकल जाएगा क्योंकि पैराजम्बल रहता है, किसी का रॉन्ग हो सकता है. आई थिंक मेरा भी 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुआ है उसमें. सो मैं सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश के 1-2 अटेम्प्ट कम भी रहेंगे तो भी चलेगा, बट आपके एक्यूरेसी बहुत अच्छी आनी चाहिए क्योंकि अटेम्प्ट किसी के 100 भी हो सकते हैं पर एग्जाम नहीं निकाला, किसी के 95 भी अटेम्प्ट रहेंगे, एक्यूरेसी रहेंगे, एग्जाम भी निकल सकता है. सो आई एम थिंकिंग दैट फोकस ऑन एक्यूरेसी. इंग्लिश में जो पैराजम्बल और RC है वो स्टोरी बेस है. सो डोंट बी अफ्रेड. देन मिसस्पेल्ड वर्ड वाज आल्सो देयर, फ्रेजेस भी थे, एरर भी थे. सो ऐसा 30 क्वेश्चंस था. ओवरऑल पेपर वाज इजी. मैं क्या कहूँगा कि क्वांट में सिर्फ आप कैलकुलेशन, जिसका भी परसों पेपर है, कैलकुलेशन के आप ऊपर दे, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, उसके ऊपर ज़्यादा दिए तो आपका स्पीड बढ़ेगा, आपके सभी अटेम्प्ट हो गए. रीजनिंग में आप यही कहूँगा मैं आप धीरे से पढ़िए, अबो 2 फ्लोर बिलो वगैरह ये थोड़ा अच्छे से पढ़िए, इसमें रॉन्ग मत होने चाहिए. और इंग्लिश में शांत रह के, क्योंकि आपका जो फर्स्ट में इंग्लिश में कन्फ्यूजन रहता है ये या वो ऑप्शन में, तो जो फर्स्ट लगेगा उस पर ही जाइए तो आपका एक्यूरेसी रहेगा. सो ऑल द बेस्ट. मे यू गॉट योर ड्रीम जॉब RBI. सो ऑल द बेस्ट. सी यू इन द मेंस.